हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन बैंक के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इंडियन बैंक ने हाल ही में एटीएम कार्ड चार्जेस को इंक्रीज किया है। इसके अलावा और भी काफी सारे चार्जेस के ऊपर बदलाव किया है। तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल्स में जानने वाले हैं कि आखिर इंडियन बैंक ने कितना सर्विस चार्जेस को बढ़ाया है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडियन बैंक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा भाई इंडियन बैंक में आपको मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। और इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के ऊपर 4+ का रेटिंग है। और भाई यहाँ पर लगभग 1 करोड़ प्लस यूजर्स हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इनका जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस है वो थोड़ा सा अच्छा है। इसके अलावा भाई इस बैंक में आपको यूपीआई जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर डे 1 लाख रुपए तक यूपीआई कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर डे आप 10 ट्रांजेक्शन से अधिक नहीं कर सकते। जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि इंडियन बैंक यहाँ पर DICGC से इंश्योर है। तो यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित है। अब क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होता है इंडियन बैंक के साथ में, तो भाई इंडियन बैंक डूबने वाला बैंक नहीं है। इस बैंक के ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम इनके इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो हाल ही में काफी सारे गवर्नमेंट बैंकों ने अपना इंटरेस्ट रेट कम किया है सेविंग्स अकाउंट के ऊपर। तो अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो यहाँ पर आज की डेट में आपको इंडियन बैंक में 2.50% से लेकर के 2.65% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। लेकिन यहां पर आप 2.50% ही मान के चलो। 2.65% तभी आपको मिलता है जब आपके अकाउंट में बैलेंस काफी हाई लेवल पर होता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडियन बैंक के लगभग 10 करोड़ प्लस कस्टमर्स हैं। इसी के साथ साथ इनका 3073 एटीएम है और यहाँ पर भाई 5880 प्लस ब्रांचेस है। तो यहाँ पर भाई काफी बड़े लेवल का ये बैंक है और इनका ब्रांचेस आपको हर एक सिटीज में देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों हम चलते हैं इनके सर्विस चार्जेस के ऊपर। तो देखो यहाँ पर इंडियन बैंक ने 8 तारीख को अपना एक नोटिस जारी किया था जिसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अब आपको एटीएम कार्ड के ऊपर इश्यूएंस फीस देना पड़ेगा। तो अगर आप रेगुलर सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स हो और आपको एटीएम कार्ड अप्लाई करना है तो अब आपको यहाँ पर इश्यूएंस फीस देना पड़ेगा। अब इश्यूएंस फीस कितना देना पड़ेगा? देखो, क्लासिक वेरिएंट डेबिट कार्ड के ऊपर चाहे तो वो वीजा हो चाहे तो मास्टर हो, रुपए हो, यहाँ पर आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी इश्यूएंस फीस देना पड़ेगा। और ये पहले आपको 1 भी रुपीज नहीं देना पड़ता था। ये 8 तारीख से इस चार्जेस को बदलाव किया गया है। तो ये 8 तारीख को 150 रुपए प्लस जीएसटी हो गया है, पहले 1 भी रुपीज नहीं था। इसके अलावा दोस्तों अगर आप प्लेटिनम वेरिएंट का डेबिट कार्ड लेते हो तो यहाँ पर आपको 300 रुपए प्लस जीएसटी इश्यूएंस फीस देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप माई डिजाइन वगैरह डेबिट कार्ड लेते हो तो यहाँ पर भी आपको 300 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट डेबिट कार्ड लेते हो तो यहाँ पर आपको 1000 रुपए प्लस जीएसटी इश्यूएंस फीस देना पड़ेगा। बाकी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस में कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ पर क्लासिक वेरिएंट डेबिट कार्ड के ऊपर आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि इंडियन बैंक ज्यादातर अपने रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स होल्डर्स को क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है, जो कि रुपए में आ सकता है, मास्टर में भी आ सकता है और वीजा में भी आ सकता है। और इसी डेबिट कार्ड के ऊपर आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों इंडियन बैंक ने IMPS के ऊपर भी बदलाव किया है। IMPS चार्जेस को लेकर के भी इन्होंने एक बड़ा अपडेट जारी किया है। यहाँ पर भाई आप चाहे तो आज के डेट में ब्रांच के जरिए करो, चाहे तो डिजिटल माध्यम से करो IMPS। यहाँ पर भाई अप टू 1000 रुपए के ऊपर आपको 2 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अगर आप 1001 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक का IMPS करते हो तो फिर आपको 5 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। और अगर आप 10,001 रुपए से लेकर के यहाँ पर 25,000 रुपए तक का IMPS करते हो तो भी यहाँ पर सेम चार्जेस देना पड़ता है, 5 रुपए प्लस जीएसटी। और इसके साथ साथ अगर आप 25,001 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का IMPS करते हो तो फिर यहाँ पर आपको 15 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप 1,01 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक का IMPS करते हो तो फिर यहाँ पर भी आपको 15 रुपए प्लस जीएसटी और इसके ऊपर भी करते हो तो भी आपको 15 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब दोस्तों ये तो था जो इन्होंने अपना सर्विस चार्जेस इंक्रीज किया है। अब हम आते हैं इनके बेसिक सर्विस चार्जेस के ऊपर, यानी कि मिनिमम बैलेंस के ऊपर। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं इंडियन बैंक ने मिनिमम बैलेंस चार्जेस बिल्कुल नील कर दिया है। यहाँ पर आपको 7 जुलाई 2025 से मिनिमम बैलेंस बिल्कुल भी मेंटेन करके नहीं चलना पड़ेगा।
हालांकि अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है इस बैंक में और आपने पहले ओपन करवा रखा है तो 7 जुलाई के पहले अगर आपने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया होगा तो फिर यहां पर आपको एक बार चार्जेस देना पड़ेगा। जो भी आपका डेबिट हो उसके बाद में आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि आपका कोई भी एसबीआई अकाउंट हो, कोई भी रेगुलर सेविंग्स अकाउंट हो, यहां पर आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें कि इनके एटीएम कार्ड से आप कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हो, तो देखो यहाँ पर आप मंथली 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 15 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 6 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। और वहीं पर दूसरे बैंक के एटीएम से भी आप मंथली 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो और मेट्रो सिटी से मंथली आप 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आपका नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है या फिर रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है तो यहाँ पर आपको 20 पेज का चेक बुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेक बुक लेते हो तो आपको 4 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा डुप्लीकेट पासबुक वगैरह लेते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप नॉन होम ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट वगैरह करते हो तो यहाँ पर भाई अप टू आप 50,000 रुपए तक कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर आपको 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। और अगर आप यहाँ पर नॉन होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालते हो तो यहाँ पर भी आप अप टू 50,000 रुपए तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में निकाल सकते हो। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर आपको यहाँ पर 2 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप अपने होम ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट करते हो या फिर कैश निकालते हो तो फिर ऐसे कंडीशंस में आपको 1 भी रुपीस चार्जेस नहीं देना पड़ता है। यहाँ पर इंडियन बैंक ने क्लियरली मेंशन किया है तो ये काफी अच्छी बात है। और बैंकों की तरह इंडियन बैंक नहीं है कि यहाँ पर भी आपसे चार्जेस वसूलेगा। इसके अलावा अगर हम एसएमएस अलर्ट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है तो आपको 25 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम आपको 15 रुपए प्लस जीएसटी मंथली बेसिस पर चार्जेस देना पड़ता है। और अगर आपका इंटरनेशनल एसएमएस आ रहा है तो यहाँ पर आपको 2 रुपए प्लस जीएसटी पर एसएमएस के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि अगर हम मिनिमम बैलेंस यहाँ पर मेंटेन ना करें तो क्या हमको चार्जेस देना पड़ेगा और अकाउंट ओपन करते समय हमको कितने रुपीस की डिपॉजिट करनी पड़ेगी। तो देखो भाई यहाँ पर डिपेंड ऑन ब्रांच है, यानी कि ब्रांच के ऊपर डिपेंड करता है। किसी किसी ब्रांच में भाई आपसे 1000 रुपए भी डिपॉजिट करवाते हैं अकाउंट ओपन करवाते समय, तो किसी किसी ब्रांच में आपसे 2000 रुपए भी कैश डिपॉजिट करवाते हैं। यहाँ पर भाई रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर मैक्सिमम इंडियन बैंक के कर्मचारी 3 से 4000 रुपए तक आपसे डिपॉजिट करवाते हैं अकाउंट ओपन करवाते समय। आपका 500 रुपए में भी खाता ओपन हो सकता है, डिपेंड करता है कि ब्रांच के कर्मचारी कैसे हैं, तो उसी हिसाब से ये लोग अपना काम करते हैं। दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम बैलेंस चार्जेस बिल्कुल नील है, तो आप भले ही अकाउंट ओपन करते समय कैश डिपॉजिट कर देते हो लेकिन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। मिनिमम बैलेंस के ऊपर आपका कोई भी चार्जेस नहीं डेबिट होगा। तो कुल मिलाकर के यही था वीडियो। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।